चलिए जानते हैं झारखंड की न्यूज़ सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नई दिल्ली में आज संसद का बजट सत्र शुरू हुआ है। वित्त मंत्री ने आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास पर जोर देने की बात कही है। सरकार ने संकेत दिया है कि इस बार बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अधिक धन आवंटित किया जा सकता है। विपक्ष ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे उठाने की तैयारी की है। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह सत्र आगामी चुनावों को देखते हुए काफी अहम हो रहेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में भारत ने शानदार जीत दर्ज की। टीम ने कप्तान ने बेहतरीन पारी खेली और गेंदबाजों ने भी अनुशासित प्रदर्शन किया। दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में मैच का रोमांचक आखिरी ओवर तक बना रहा। इस जीत से श्रीलंका में भारत की स्थिति मजबूत हो गई। कोच ने खिलाड़ियों की मेहनत और टीम भावना की सराहना की। अगले मुकाबले को लेकर प्रशासकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रशासनों ने लोगों से सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की आशंका जताई गई है। आपदा प्रबंधन दलों को सतर्क कर दिया गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने अनुसार अगले 48 घंटों से महत्वपूर्ण रहेगा। लोगों से आधिकारिक चुनावों पर भी भरोसा करने की कहा गया है। आज शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। प्रमुख सूचकांक बढ़ता है। साथ में बंद हुए बैंकिंग और आईटी सेक्टर के शेयरों में खास उछाल रहा है। निवेशकों में सकारात्मक माहौल देखा गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि वे बाजारों से मिले अच्छे संकेत और घरेलू निवेश में वृद्धि के कारण यह तेजी आई है। हालांकि उन्होंने निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आने वाले दिनों में बाजार की दिशा आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर रहेगा। राजधानी में आयोजित सम्मेलन में नई शिक्षा नीति पर व्यापक चर्चा हुआ। शिक्षाविदों ने पाठ्यक्रम में कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा को शामिल करने पर जोर दिया। सरकार का कहना है कि नीति का उद्देश्य छात्रों को प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। कई राज्यों ने इसे प्रभावी ढंग से लागू करने की योजना प्रस्तुत। छात्रों और अभिभावकों ने भी सुझाव दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि सही क्रियान्वयन से शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव संभव है। देश भर में चल रहे स्वच्छता अभियान को आम जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संगठनों ने सफाई कार्यक्रम आयोजित किया। नगर निगम से कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए नई योजनाएं शुरू की है। नागरिकों को प्लास्टिक का उपयोग कम करने की सलाह दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि जन भागीदारी से ही अभियान सफल होगा। कई स्थानों पर स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता रैलियां भी निकाली गई है। युवा उद्यमियों ने एक नए तकनीकी स्टार्टअप लॉन्च किया है। डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सेवाओं को आसान बनाने का दावा करता है। कंपनी का उद्देश्य छोटे व्यापारियों को सशक्त बनाना है। लॉन्च कार्यक्रम में निवेशकों और उद्योग विशेषज्ञों से भाग लिया। संस्थापकों ने बताया कि उनका प्लेटफॉर्म सुरक्षित और उपयोगकर्ता अनुकूल है। आने वाले महीनों में इसे कई शहरों में विस्तार देखने को योजना है। आगामी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर विभिन्न संगठनों ने तैयारियां शुरू कर दी है। कई स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मान समारोह और जागरूकता अभियान आयोजित किया जाएंगे। महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और व्यवस्था पर विशेष चर्चा की जाएगी। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि महिलाओं को समान अवसर
और सुरक्षा मिलकर जरूरी है। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। राज्य में कृषि विभाग द्वारा किसान मेले का आयोजन किया गया है। मेले में नई कृषि तकनीकी और आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन किया गया है। विशेषज्ञों ने किसानों को फसल उत्पादन बढ़ाने के उपाय बताए हैं। जैविक खेती और जल संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। किसानों ने नई योजनाओं में रुचि दिखाई। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे योजनाओं से किसानों को नई जानकारी और संसाधन मिलते हैं। स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए उद्देश्य से शहर में मैराथन का आयोजन किया गया। हजारों लोगों ने इसमें भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों ने किया। प्रतिभागियों में युवाओं के साथ बुजुर्ग भी शामिल रहे। आयोजकों ने कहा कि नियमित व्यायाम और संतुलित आहार से स्वस्थ जीवन संभव है। विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र भी दिया गया। शहरवासियों ने इस पहल की सराहना की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अगले चंद्र मिशन की तैयारी तेज कर दी है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर नए प्रयोग करना और संसाधनों की खोज को आगे बढ़ावा है। हाल ही में सफल परीक्षणों के बाद टीम में उत्साह भी देखने को मिला। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मिशन भारत के अंतरिक्ष सक्षम को और मजबूत करेगा। सरकार ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए बजट में बढ़ोतरी का संकेत दिया है। आने वाले महीनों में प्रशिक्षण भी संभावित तारीख घोषित किया जा सकती है। G20 देशों की बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। सदस्य देशों के सहयोग बढ़ाने और सतत विकास के लिए संयुक्त प्रयासों पर सहमति जताई। विकासशील देशों की चिंताओं को प्रमुखता से उठाया। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बैठक से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नई दिशा मिल सकती है। नेताओं ने आपसी व्यापार को सरल बनाने और तकनीकी सहयोग बढ़ाने का भी संकल्प लिया। भारतीय रेल ने एक नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा शुरू की है। यह ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस है और यात्रियों को तेज तथा आरामदायक यात्रा का अनुभव देगी। उद्घाटन समारोह में कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस सेवा से पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। यात्रियों ने नए ट्रेन की साफ सफाई और सुविधाओं की सराहना की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वच्छता धावन में विश्व स्वच्छता दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और समय पर जांच की सलाह की। कई अस्पतालों में मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। विशेषज्ञों ने मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकताओं बताई। इस अवसर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का संकल्प लिया है। इंडियन सुपर लीग में फाइनल मुकाबले में दर्शकों को रोमांचक खेल देखने को मिला। दोनों टीम ने आक्रामक प्रदर्शन किया, लेकिन अंत में विजेता टीम ने निर्णायक गोल पर ट्रॉफी अपने नाम की। स्टेडियम में हजारों प्रशंसक मौजूद रहे। कोच ने खिलाड़ियों की मेहनत की प्रशंसा की। विशेषज्ञों का कहना है कि इस लीग ने भारत में फुटबॉल की लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है।